हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में सरफेस टेंशन टॉपिक डिस्कस किया था, डिफाइन किया था सरफेस टेंशन को। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन हमने डिस्कस किया था और हमने शो किया था कि किस तरह से जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं उनका पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड मॉलिक्यूल से ज़्यादा होता है। तो आज की क्लास में हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट टर्म हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सरफेस एनर्जी। तो हमने जो लास्ट क्लास में सरफेस मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात की थी, उसी से रिलेटेड ये टर्म है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया फॉर सरफेस मॉलिक्यूल। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सरफेस एरिया। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल को मैं POT से लिख रहा हूं, सिर्फ आगे मैंने डॉट लिख दिया, इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट surface area is called surface energy, relation between surface tension and surface energy. Relation between surface tension and surface energy. स्टूडेंट्स, हम एक फ्रेम ले लेते हैं, ये लीजिए, ये P, ये Q और ये R, ये S। इसको हम आगे ऐसे बढ़ा देते हैं सो दैट ये जो RS है इसको हम आगे पीछे ऐसे स्लाइड कर सकें। ये PQ फिक्स है और ये जो लेंथ है P से Q तक ये L है और ये RS को हम इस तरह से आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। तो अगर मैं इस फ्रेम PQRS को एक सोप सॉल्यूशन में डिप कर देता हूँ, डुबो देता हूँ, तो क्या होगा, इसके ऊपर एक सोप फिल्म बन जाएगी, तो मैं लिख देता हूँ, कंसीडर ए फ्रेम PQRS where RS can slide over PR and QS. Consider frame PQRS where RS can slide over PR and QS. Dip this frame in a soap solution. Dip this frame in a soap solution. तो क्या होगा, एक फिल्म बन जाएगी। इस फिल्म इज फॉर्म्ड ओवर द रीजन, ए फिल्म इज formed over the region PQRS। PQRS पे क्या बनेगा, एक सोप फिल्म बन जाएगी और हमने PQ को L ले लिया है, लेट PQ इक्वल टू L। तो इनवर्ड फोर्स, ये जो अब ये सोप फिल्म बन जाएगी तो क्या होगा, सरफेस टेंशन होगा। सरफेस टेंशन की वजह से क्या होगा, सरफेस मॉलिक्यूल पे फोर्स लगता है, तो वो एक इनवर्ट फोर्स F लगेगा टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया। तो इनवर्ट फोर्स F विल एक्ट ऑन RS, इनवर्ट फोर्स F will act on RS due to
सरफेस टेंशन T। सरफेस टेंशन की वजह से एक इनवर्ट फोर्स लगेगा, तो फोर्स एक्टिंग ऑन RS इज फोर्स एक्टिंग ऑन RS इज F इक्वल टू क्या होगा। देखिए सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स क्या होगा, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, T इंटू L। अब ये T को मैं लिख रहा हूं 2T, यानी सरफेस टेंशन को मैंने डबल लिया है। क्यों लिया है उसका रीजन मैं बता दूं। मान लीजिए ये एक शो फिल्म है, तो इसके दो सरफेस है, एक ये ऊपर वाला और एक नीचे वाला, तो ये सरफेस टेंशन दोनों के T इसकी वजह से और T नीचे वाले सरफेस की वजह से, तो इसलिए मैंने 2T लिया है। सो फिल्म के दो सरफेस है, एक ये है और एक ये है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वजह से मैंने सरफेस टेंशन को इसमें डबल लिया है, 2T लिया है। तो मैं यहां लिख देता हूं 2T बिकॉज फिल्म has two surfaces। ओके, तो ये है फोर्स एक्टिंग ऑन द RS। तो इफ वी मूव RS आउटवर्ड बाय X, मान लीजिए यहां से हम यहां तक मूव कर देते हैं और ये जो डिस्टेंस है ये X है। इफ वी move RS outward by X, तो वर्क डन होगा, तो वर्क डन होगा क्या, देन वर्क डन W इज F इंटू एक्स। F की वैल्यू रख दो आप 2TL, ये वैल्यू 2TL इंटू एक्स, तो ये इतना वर्क डन होगा। और ये वर्क डन क्या होगा, इट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द फिल्म। दिस वर्क डन will appear in the form of potential energy of molecules of film। ये जो फिल्म बनी हुई है PQRS, इसके जो मॉलिक्यूल हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ये वर्क डन अपीयर होगा। अब इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ फिल्म क्या है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ फिल्म, क्योंकि हमने सरफेस टेंशन डबल काउंट की है तो एरिया भी डबल काउंट होगा। और इंक्रीज क्या है, ये तो लेंथ तो x है और ये ब्रेथ ये लेंथ L है, RS PQ के इक्वल है, तो RS तो L के इक्वल है और ये x है, तो एक साइड का L इंटू एक्स और ये डबल काउंट होगा क्योंकि हमने सरफेस टेंशन भी डबल काउंट किया है, तो 2L इंटू एक्स। ये है इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इसको मैं कैपिटल A से लिख देता हूं। तो सरफेस एनर्जी क्या होगी, सरफेस एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, बट पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, वर्क डन के इक्वल है, और वर्क डन है 2T इंटू L इंटू एक्स डिवाइड बाय एरिया, एरिया इज 2LX, तो LX और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ गया T। सरफेस एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, एरिया की ये वैल्यू है और पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, वर्क डन के, तो वर्क डन की ये वैल्यू है तो ये वैल्यू रख दी। तो सरफेस एनर्जी इक्वल टू T यानी सरफेस टेंशन। इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू
magnitude of surface tension. So surface energy is equal to surface tension. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा टॉपिक ऑफ रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन. ओके, तो दोनों न्यूमेरिकली एक दूसरे के इक्वल होंगे. सरफेस एनर्जी है एनर्जी पर यूनिट एरिया और सरफेस टेंशन है फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कि हम किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन कैसे फाइंड आउट करें, और फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे सरफेस एनर्जी से रिलेटेड. डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड. तो मैं इसको क्लीन कर देता हूं पहले. Determination of surface tension of a liquid. तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको इधर एक कंटेनर में एक लिक्विड ले लेना है और ये आपको इधर एक फिजिकल बैलेंस ले लेना है, यानी जो एक तरह से तराजू कहिए, जो अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बात करें एक तरह का ये तराजू होता है. इसमें इधर आप वेट रख सकते हैं, इधर वेट रख सकते हैं. इधर क्या करना है, एक ग्लास स्लैब, एक छोटी सी ग्लास स्लैब, सो दैट इट जस्ट टचेस द सरफेस ऑफ लिक्विड. और ये जो लेंथ है, मान लीजिए ये L है, ये लेंथ. ओके, तो हम क्या करेंगे, इसके स्टेप्स हैं. नंबर 1, टेक ए फिजिकल बैलेंस. ये जो है, ये जिसको हम तराजू कह रहे हैं एक तरह से, ये क्या है, इसको फिजिकल बैलेंस कहते हैं. टेक ए फिजिकल बैलेंस. नंबर 2, फिर क्या करना है, टेक ए ग्लास प्लेट ऑफ लेंथ L एंड पुट इट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड. टेक ए glass plate of length L and put it on the surface of liquid so that it just touches the surface of liquid, so that it just touches the surface of liquid. So that it just touches the surface of liquid. तो क्या होगा, प्लेट विल बी पुल्ड डाउनवर्ड ड्यू टू सरफेस टेंशन. प्लेट will be pulled downward due to surface tension. तो आपको क्या करना है, इधर एक वेट W ऐड करना है, सो दैट ये जो फिजिकल बैलेंस है ये बैलेंस हो जाए पूरी तरह से. यानी जितना इधर फोर्स उतना ही इधर फोर्स, जितना ये वेट है, ये जो फोर्स है, उतना ही फोर्स सरफेस टेंशन की वजह से इधर हो. तो आप नंबर 3 पे
add some weight W to the right pen, ये जो राइट साइड में पेन है इसमें ये वेट W ऐड कर दिया हमने, so that physical balance is balanced, तो जो सरफेस टेंशन होगी ये होगी F डिवाइड बाय 2L, अगेन 2 लेयर्स की वजह से, 2 सरफेसेस की वजह से। तो ये F की वैल्यू क्या है, वेट W के इक्वल है, तो W बाय 2L। तो इससे आपके सरफेस टेंशन किसी भी सरफेस की आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल करने से पहले मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं, तो आप जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको नोट कर लीजिए। तो मैं अब बोर्ड को क्लीन कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल लिख दिया है। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, द सरफेस टेंशन ऑफ ए सोप सॉल्यूशन इज 0.03 न्यूटन पर मीटर। हाउ मच वर्क इज डन टू प्रोड्यूस ए सोप बबल ऑफ रेडियस 0.05 मीटर। स्टूडेंट्स, यहाँ बबल की बात कर रहे हैं, तो बबल में 2 सरफेस होते हैं, एक इनर सरफेस और एक आउटर सरफेस। तो यानी आपकी सरफेस टेंशन यहाँ पर डबल काउंट होगी। तो सरफेस टेंशन T दिया हुआ है 0.03 न्यूटन पर मीटर और रेडियस दिया हुआ है 0.05 मीटर। आपको निकालना है वर्क डन। वर्क डन किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, यानी सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया में जो सरफेस पोटेंशियल एनर्जी है वो आपका निकालना है। ओके, तो आपका सरफेस एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो और पोटेंशियल एनर्जी आपका वर्क डन होता है, तो यानी वर्क डन डिवाइड बाय एरिया। एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2T। सरफेस टेंशन डबल लेंगे, क्यों, क्योंकि 2 सरफेस हैं, बबल अंदर से खाली होता है, तो इसलिए उसमें 2 सरफेस आप काउंट करोगे। तो वर्क डन इज इक्वल टू 2T इंटू पाई आर स्क्वायर। 2T की वैल्यू 0.03, पाई की वैल्यू 3.14। सॉरी, ये जो सरफेस एरिया है, बबल जो होगा वो स्फेरिकल होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर नहीं, पाई आर स्क्वायर तो सर्कल हो जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर। बबल आपका स्फेरिकल शेप का होता है और स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। तो 2T इंटू 4, पाई की वैल्यू 3.14 और आर स्क्वायर 0.05 का स्क्वायर। तो 2 इंटू 0.03 इंटू 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे, ये आपका आएगा 1.884 इंटू 10⁻³ जूल। तो ये आपका वर्क डन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका वर्क डन आ गया। देखिए आपको क्या है, सरफेस टेंशन दिया हुआ है, क्योंकि 2 सरफेसेस हैं तो 2T होगा। ये सरफेस टेंशन इक्वल टू सरफेस एनर्जी होता है। सरफेस एनर्जी क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट एरिया, एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया।
बट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो इसलिए मैंने यहाँ वर्क डन पर यूनिट एरिया लिख दिया। एरिया 4πr² इसलिए क्योंकि बबल स्फेरिकल होता है शेप में और स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² होता है। तो यहाँ से वर्क डन इक्वल टू 2t इंटू 4πr²। तो 2t की वैल्यू 0.03, 4 पाई की वैल्यू 3.14 और r की वैल्यू 0.05 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपकी वर्क डन की वैल्यू आ जाती है। तो स्टूडेंट्स ये एक न्यूमेरिकल हो गया। अब मैं इसको क्लीन करूंगा और दूसरा न्यूमेरिकल लिख देता हूं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन है ए मर्करी ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज स्प्रेड इनटू 10⁻⁶ ड्रॉपलेट्स ऑफ इक्वल साइज। एक मर्करी ड्रॉप है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, उसको क्या किया 10⁻⁶ इक्वल साइज के ड्रॉप्स में बांट दिया स्प्रे की हेल्प से। तो आपको बताना कैलकुलेट एनर्जी एक्सपेंडेड, कितनी एनर्जी खर्च होगी ये करने में। T इक्वल टू 32 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर फॉर मर्करी। मर्करी का सरफेस टेंशन की ये वैल्यू दी हुई है आपको। तो इनिशियली रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स उससे कितनी बनाई है 10⁻⁶। अब इसमें भी स्टूडेंट्स अगेन टोटल वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, यानी 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। R क्या है रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। जो बड़ी ड्रॉप थी 1 सेंटीमीटर रेडियस की, उससे इतने नंबर ऑफ 10⁻⁶ नंबर ऑफ स्मॉलर ड्रॉप बनाए गए। तो स्मॉलर ड्रॉप की मान लीजिए रेडियस है वो स्मॉल r है और कैपिटल R क्या है रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप। तो पहले हम कैपिटल R स्मॉल r में रिलेशन निकालेंगे। 4/3 पाई r कैंसल, तो ये आपका r क्यूब हो गया कैपिटल R क्यूब बाय n। कैपिटल R है 1 सेंटीमीटर और डिवाइड बाय 10⁻⁶, डिवाइड बाय 10⁻⁶। तो यहां से आपका 1 सेंटीमीटर, सॉरी हम ये वैल्यूज बाद में रखते हैं, पहले हम क्या करते हैं, तो यहां से r आ जाएगा r डिवाइड बाय n⁻⁴, तो 1 डिवाइड बाय 10⁻⁶ पावर 1/3, तो 10⁻⁶ की पावर 1/3 10⁻², तो 10⁻⁻², और ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ये वैल्यू आ गई स्मॉल r की। कैपिटल R की ये वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। ओके, तो 1 सेंटीमीटर क्या होगा 10⁻⁻² मीटर। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया। अब बात है कि एनर्जी कितनी लगेगी ये काम करने में। तो आपके पास सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन है कि पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय एरिया इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। और अगर इंक्रीज करना है एरिया तो इंक्रीज इन एरिया, और उसके लिए क्या रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया भी आपका सरफेस टेंशन होगा। तो यहाँ से रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय इंक्रीज इन एरिया। ओके, तो रिक्वायर्ड एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया। तो स्टूडेंट्स मुझे क्या करना पड़ेगा इंक्रीज इन एरिया निकालना पड़ेगा। पहले मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूं। तो इंक्रीज इन एरिया क्या होगा
पहले जो हमारे पास बिगर ड्रॉप है उसका होगा 4πr², स्मॉलर ड्रॉप का 4π स्मॉल r स्क्वायर को 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इंक्रीज इन एरिया ये होगा 4π कैपिटल R स्क्वायर, जो बिगर ड्रॉप है उसका सरफेस एरिया, माइनस स्मॉलर ड्रॉप कितनी है 10⁶ है नंबर में, मल्टीप्लाई बाय 4π स्मॉल r स्क्वायर। तो इसमें 4π कॉमन आ गया, तो कैपिटल R है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻² मीटर। तो 10⁻⁻² का स्क्वायर माइनस 10⁻⁻6 इंटू स्मॉल r है आपका 10⁻⁻4, तो 10⁻⁻4 का स्क्वायर, तो 4π इंटू 10⁻⁻4, सॉरी ये पावर प्लस है यहाँ पे, माइनस 10⁻6 इंटू 10⁻⁻8, तो ये आ गया 4π 10⁻⁻4 माइनस 10⁻⁻2। तो ये स्टूडेंट्स आपका यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो आपकी आ गई इसके अकॉर्डिंग ये आपका जो है नेगेटिव आ रहा है ना, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता एरिया हमेशा पॉजिटिव होगा। या फिर आप इस तरह से कर सकते हो, चलिए अभी हम इसी तरीके से कर लेते हैं, अदरवाइज आप ये टर्म पहले लिख दो और ये बाद में, क्योंकि ये हमेशा इंक्रीज इन एरिया क्या से निकलेगा, जो ज़्यादा वैल्यू है उसमें से कम वाला निकलेगा। चलिए मैं इसको ठीक कर ही देता हूँ सो दैट आपको इसमें नुकसान ना हो। तो यानी ये आपका प्लस हो जाएगा और ये माइनस, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो ये प्लस की होनी चाहिए, ये वैल्यू कम आ रही है तो ये माइनस होना चाहिए। मैं इसको अच्छे से इक्वल टू माइनस, यानी दिस टर्म माइनस दिस टर्म, ओके। तो यहां पर तो प्लस आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा आपका, माइनस 10⁻²। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो 4π इंटू 10⁻² माइनस 10⁻⁻4। तो स्टूडेंट्स आप भी जब क्वेश्चन करोगे तो ये ध्यान रखना कि जो ज़्यादा एरिया आ रहा है उसमें से कम वाला माइनस होगा। ये ज़्यादा आ रही है वैल्यू, हमने कैलकुलेट करके देखा तो हमने इसको क्या किया, प्लस कर दिया यहाँ पे, और ये कम आ रही थी तो इसलिए इसको माइनस करेंगे। इंक्रीज इन एरिया वैसे भी क्या होगा, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, ओके। तो ये आपका आ गया 4π 10⁻⁻4 को मैं लिख सकता हूँ, सॉरी -2 को 10⁻⁻2 को मैं लिख सकता हूँ 100 इंटू 10⁻⁻4 माइनस 10⁻⁻4। तो 4π इंटू 10⁻⁻4 कॉमन ले लिया तो ये 100 माइनस 1, तो 4π इंटू 100 माइनस 1 99 इंटू 10⁻⁻4। अब 4π की वैल्यू रख देता हूं मैं, तो ये इंक्रीज इन एरिया आ गया आपका, इंक्रीज इन एरिया। अब ये वैल्यू मैं 1 में रख देता हूं, पुट इन 1, तो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी, रिक्वायर्ड एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। अब यहां T लेके 2T लें, पहले वाले क्वेश्चन में जहां बबल था तो हमने 2T ले लिया था, अब क्या लें स्टूडेंट, अब हम ड्रॉप की बात कर रहे हैं। ड्रॉप अंदर से सॉलिड होता है, अंदर से बबल की तरह खाली नहीं होता ड्रॉप अंदर से सॉलिड होता है, तो सिर्फ एक ही सरफेस लेंगे, वो भी आउटर सरफेस की वजह से। तो ये हम सिर्फ आउटर सरफेस की वजह से सरफेस टेंशन लेंगे, यानी सरफेस टेंशन को हम 2T नहीं, यहां पर क्या लेंगे, T लेंगे, मल्टीप्लाई बाय इंक्रीज इन एरिया ये रहा, इंटू 4π इंटू 99 इंटू 10⁻⁻4। T की ये वैल्यू रख दो 32 इंटू 10⁻⁻2।
32 इंटू 10⁻⁻² इंटू 4 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 99 इंटू 10⁻⁻4। और इन सभी को हम कैलकुलेट करें अगर, तो ये आता है 3.98 इंटू 10⁻⁻² जूल। ये आपका रिक्वायर्ड एनर्जी का आंसर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन। तो हमने पहले क्या किया, कैपिटल आर और स्मॉल आर में वॉल्यूम को इक्वल रख के रिलेशन निकाला, स्मॉल आर की वैल्यू आ गई। फिर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया सरफेस टेंशन होता है, क्योंकि सरफेस एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इंक्रीज इन एरिया, वो भी किसके इक्वल होगा, सरफेस टेंशन के। तो यहाँ से रिक्वायर्ड एनर्जी क्या आ गई, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय ये इंक्रीज इन एरिया, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। तो पहले इंक्रीज इन एरिया निकाला, वो है फाइनल क्या होगा 10⁶ नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं, और एक स्मॉलर ड्रॉप का सरफेस एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर। 10⁶ नंबर ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, और एक स्मॉलर ड्रॉप का सरफेस एरिया 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, माइनस इनिशियल एरिया यानी जो बिगर ड्रॉप का वो क्या है 4 पाई r स्क्वायर। तो फिर 4 पाई ये माइनस यूं क्यों, और ये कैपिटल R की वैल्यू उसका स्क्वायर, प्लस इसमें भी 10⁶ यूं क्यों, 4 पाई बाहर निकल गया, और स्मॉल r की वैल्यू है 10⁻⁻4 उसका स्क्वायर। और फिर आगे हम इसको सॉल्व करते गए, ये आपका आंसर आ गया। यहां आके क्या किया मैंने इस स्टेप पे, ये प्लस वाली को पहले लिख दिया, माइनस वाली को बाद में लिख दिया, और फिर इसको मैंने सॉल्व किया। तो इस तरह से ये एक और न्यूमेरिकल था सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो वो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट, पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। पहले आप लिख लीजिए, द एंगल विच द टेंजेंट टू द लिक्विड, the angle which the tangent to the liquid, the angle with the tangent to the liquid surface at the point of contact, liquid surface at the point of contact, at the point of contact makes with the solid surface, makes with the solid surface inside the liquid is called angle of contact. Inside the liquid is called angle of contact. Angle of contact. स्टूडेंट्स मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, ग्लास कंटेनर। इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो ये यहाँ ये वाला, ये बहुत ही कम है। अगर तो आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे। मान लीजिए आपने इसमें वाटर ले लिया, तो जो ये अपर लेवल होगा इसका, ये अपर लेवल होगा, ये इस तरह से होगा, कॉन्केव शेप में होगा। ये कॉन्केव शेप में होगा। मैं दोबारा से बनाता हूँ थोड़ा ठीक से।
तो ये अपर लेवल इस तरह से कॉन्केव सरफेस में होगा। ओके, ये क्या है? ग्लास है, कंटेनर ग्लास का बना हुआ है, और ये सरफेस है इसको कहते हैं मनिस्कस। मनिस्कस आगे हम थोड़ा सा और बात करेंगे इस बारे में, अभी सिर्फ मैं बता दूं इस सरफेस को मनिस्कस कहते हैं, और ये कॉन्केव है, कॉन्केव। तो मैंने लिखा है विच द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसके साथ टेंजेंट ये हो गई। मेक्स विद द सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस ये भी है और ये भी है। ये जो ग्लास का सरफेस है ये सॉलिड सरफेस है, ये भी, ये भी, लेकिन कौन सा? इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड ये है। इसके साथ ये जो एंगल बना रहा है, मान लीजिए इसको थीटा लिख दिया, तो इसको कहते हैं इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, इसी तरह से मान लीजिए अगेन आपके पास यही ग्लास से ही बना हुआ एक कंटेनर है, और इसमें अगर मरकरी लेते हैं तो ये मनिस्कस इस तरह से बनेगा, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स शेप। ये जो शेप है इसको कॉन्वेक्स कहते हैं। तो इसमें टेंजेंट ऐसे बनेगी, लेकिन अगेन एंगल किसके साथ बनेगा? सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड ये वाला है, तो यानी एंगल ये बनेगा। तो इस केस में ये है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री है, और इसमें ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ओके, जो इस तरह के लिक्विड हैं जिसमें ये थीटा इस तरह से बन रहा है, ये लेस देन 90, वो जो भी कंटेनर में होंगे कंटेनर की साइड्स को वेट करेंगे, गीला करेंगे। ओके, वेट द साइड ऑफ कंटेनर, और ये गीला नहीं करेंगे। डू नॉट वेट द साइड ऑफ कंटेनर, ये साइड ऑफ कंटेनर को वेट नहीं करते। तो स्टूडेंट्स ये एक टॉपिक था हमारा, ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और एग्जस्ट प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। एग्जस्ट प्रेशर inside a liquid drop। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल एग्जाम में ये डेरिवेशन पूछ लिया जाता है। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक लिक्विड ड्रॉप है, ड्रॉप अंदर से सॉलिड होता है, इसका रेडियस है मान लीजिए स्मॉल r, और अंदर प्रेशर है कैपिटल P। बाहर प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। तो एग्जस्ट प्रेशर कितना हुआ? P माइनस PA, उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो कंसीडर ए लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस R, सरफेस टेंशन T, सरफेस टेंशन T एंड प्रेशर P, एंड प्रेशर P। तो एग्जस्ट प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप क्या होगा? एग्जस्ट प्रेशर इनसाइड ड्रॉप, तो ये हो जाएगा P माइनस PA। अंदर प्रेशर P है, बाहर PA है, तो डिफरेंस हो गया P माइनस PA, दैट इज द एक्स्ट्रा प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। तो आउटवर्ड फोर्स क्या लगेगा? नेट आउटवर्ड फोर्स, प्रेशर इंटू एरिया होता है फोर्स, तो P माइनस PA इंटू सरफेस एरिया क्या होगा ड्रॉप का? 4πr²। तो नेट आउटवर्ड फोर्स P माइनस PA इंटू 4πr²। अब ये जो आउटवर्ड फोर्स लगेगा ये क्या कोशिश करेगा? ये कोशिश करेगा कि मैं ड्रॉप को एक्सपेंड करूं,
So this force tries to expand the drop. This force tries to expand the drop. तो मान लीजिए ये ड्रॉप की रेडियस बढ़ा देता है बाय dr, यानी अभी r है तो बढ़कर इतना हो जाता है रेडियस ड्रॉप का। ओके, तो ये जो ये है यहां से यहां तक इंक्रीज इन रेडियस, ये क्या है dr। ओके, लेट dr इज इंक्रीज इन रेडियस ऑफ ड्रॉप, लेट dr इज इंक्रीज इन रेडियस ऑफ ड्रॉप। तो dr है इंक्रीज इन रेडियस ऑफ ड्रॉप। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, P माइनस पी ए। तो एक तो ये हो गया नेट वर्क डन, तो अब इसका हम नेट फोर्स, तो वर्क डन निकाल लेते हैं। तो वर्क डन क्या होगा, नेट आउटवर्ड फोर्स ये है, इसको मैं F लिख देता हूँ, कैपिटल F। तो ये हो जाएगा इक्वल टू F इंटू इंक्रीज इन रेडियस है dr, और वर्क डन को मैं W से लिख देता हूँ, ये W है वर्क डन। तो F की ये वैल्यू रख देता हूँ मैं, P माइनस पी ए इंटू 4πr² इंटू dr। ये है इक्वेशन 1। अब सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो ये वर्क डन किसके इक्वल होना चाहिए, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ड्रॉप। तो पहले हमें इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ड्रॉप निकालना होगा सरफेस एनर्जी वाली डेफिनेशन से, और उसको इसके इक्वल रख देंगे। तो हम निकालते हैं इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ड्रॉप। तो ये किसके इक्वल होगा, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ ड्रॉप, इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ ड्रॉप। ओके, अब स्टूडेंट्स सरफेस टेंशन क्या लोगे, अगेन ये क्या है, ड्रॉप है। ड्रॉप अंदर से सॉलिड होती है, तो सिर्फ बाहर वाले सरफेस की वजह से सरफेस टेंशन काउंट होगी, तो T लोगे आप, 2T नहीं लोगे। 2T अगर बबल होता तो क्या लेते, 2T, क्योंकि बबल अंदर से खाली होता है तो बाहर वाला और अंदर वाला दोनों सरफेस काउंट होते, तो 2T ले लेते इसको। अभी आप सिर्फ 2T की बजाय T लेंगे सर। और इंक्रीज इन सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो फाइनल क्या है रेडियस, r प्लस dr हो गया, ये r यहां तक और dr ये है। ठीक है, तो ये आउटर जो है सर्कल स्फीयर, इसका रेडियस है r प्लस dr, तो 4πr प्लस dr² माइनस इनिशियली कितना था 4πr², जब रेडियस r था। तो क्यों, क्योंकि रेडियस इंक्रीज हुआ है r से r प्लस dr। तो इंक्रीज इन एरिया क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये स्क्वायर ओपन कर देंगे हम, T इंटू 4πr² प्लस dr² प्लस 2r dr माइनस 4πr²। ओके, और अब हमें क्या करना है, ये ब्रैकेट ओपन करना है। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ड्रॉप
इज इक्वल टू टी इंटू ब्रैकेट ओपन किया तो 4πr² प्लस 4π dr² और 2 इंटू 4π 8πr dr, 8πr dr माइनस 4πr², 4πr² से 4πr² कैंसिल। dr अगर बहुत ही स्मॉल है तो dr² को निग्लेक्ट कर सकते हो। क्यों? मान लीजिए dr की वैल्यू है 0.1 तो dr² और भी स्मॉल होगा 0.01, तो निग्लेक्ट dr² because it is very small। तो ये हो जाएगा इंक्रीज इन एनर्जी T इंटू 8πr dr, 8πr dr। अब इसको रख दो इक्वल टू वर्क डन। ओके, तो बट वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन था आपका P माइनस PA 4πr² dr, ये इक्वेशन 1 से ये वर्क डन आ गया, इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ये है T इंटू 8πr dr, dr से dr कैंसिल और ये 4π से 8π कटेगा तो 2 आ जाएगा, ये कैंसिल होके, तो P माइनस PA इक्वल टू 2TR डिवाइड बाई ये r² इधर नीचे चला जाएगा तो ये आ गया 2T/r। तो एडजस्ट प्रेशर P माइनस PA इक्वल टू 2T/r। तो ये है डेरिवेशन फॉर एडजस्ट प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसके साथ ही नेक्स्ट है एडजस्ट प्रेशर इनसाइड ए बबल। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बबल वाला। तो मैं आपको कहूँगा कि जैसे ही अगर आपका ये वीडियो लेक्चर आपने ख़त्म किया है तो आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को भी अभी देखिए, पूरा नहीं तो कम से कम जो नेक्स्ट टॉपिक है एडजस्ट प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल उसको आप जरूर देख लीजिए, सो दैट ये जो एडजस्ट प्रेशर का कॉन्सेप्ट है वो एक साथ आपका कंप्लीट हो जाए। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाऊंगा एडजस्ट प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल। तो ठीक है, अभी आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए और नेक्स्ट आपका जो वीडियो लेक्चर है एडजस्ट प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल के लिए उसको भी आप इस वीडियो को ख़त्म करते ही देख लीजिए प्लीज़।